जय हिंद बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग, जिसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आप सबसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी के दिशा संबंधी ज्ञान की जांच करना होता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करना, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना, वर्तमान की दिशा ज्ञात करना। ये सब कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। पहला, दिशा परीक्षण में निपुणता के लिए सर्वप्रथम दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि दिशाएं 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन दिशाओं को मूल दिशा कहा जाता है। प्रत्येक दिशा अपने दाएं और बाएं आने वाली दिशाओं से 90 डिग्री के अंतर पर विद्यमान रहती हैं। दिशाओं को यदि याद रखने के लिए, जैसे पप्पू उंदरा पकड़ने गया, ये वाक्य याद रखना चाहिए। ये वाक्य याद रखना चाहिए। इस वाक्य के अनुसार पा से पश्चिम तथा पू से पूर्व यानी पप्पू लिखा है, तो शॉर्टकट में भी होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दिशा बनेगी। पप्पू में पहला शब्द पा से पश्चिम है, अतः पश्चिम दिशा लिखकर पू से पूर्व दिशा को बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसी तरह उंदरा शब्द में ऊ से उत्तर और ऊपर दोनों शब्द बनते हैं, अतः उत्तर हमेशा ऊपर लिखी जाती है तथा द से दक्षिण दिशा बनाकर नीचे लिखी जाती है। ध्यान रखना बच्चों, समझ गए ना इतना। अब हम आगे चलेंगे। कागज या मानचित्र पर दिशाएं। कागज या पेज पर हमेशा उत्तर दिशा हमेशा ऊपर, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे, पश्चिम दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर और पूर्व दिशा हमारे पश्चिम दिशा हमारे बाएं हाथ की ओर तथा पूर्व दिशा हमारे बाएं हाथ की और मानी नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, दाएं हाथ की ओर मानना चाहिए। अतः प्रश्न हल करते समय इसी प्रकार दिशाएं मानना सुविधाजनक रहता है। अगला हमारा है पूर्व, उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम। मुख्यतः 4 दिशाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको डायरेक्शन का रीजनिंग सॉल्व करना है आसानी से एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आप सबसे। 4 उप दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व या जिसे इंग्लिश में हम नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट होता है, और पश्चिम उत्तर पश्चिम होता है नॉर्थ वेस्ट। अर्थात उत्तर तथा पूर्व के मध्य की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा पूर्व के मध्य की दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम की मध्य की दिशा को दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर तथा पश्चिम के मध्य की दिशा को उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको इजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन। दिशाओं से संबंधित प्रश्नों में कभी कभार वस्तु या व्यक्ति के प्रारंभ की दिशा नहीं दी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी दशा में चलाकर प्रश्नानुसार दिशाएं निर्धारित की जाती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे वर्मावर्त तथा दक्षिणावर्त घूर्णन। पहला टॉपिक है हमारा दाएं दक्षिणावर्त, बाएं से दाएं। यदि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल मैंने दिया, घड़ी की सुई की ओर उस दिशा में मुड़ेगा जैसे घड़ी की सुई चलती है। इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। यदि एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बाएं से दाएं यदि कोई व्यक्ति दाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में मुड़ेगा। इसे दक्षिणावर्त घूर्णन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, बाएं वर्मावर्त दाएं से
बाएं, नहीं दाएं से बाएं, याद रखना बच्चों, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर अगर यदि कोई व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ता है तो वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। क्या होगा? विपरीत यानी उल्टा। इसे वर्मावर्ती घूर्णन कहते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वर्मावर्त घुमाव हो जाएगा। देखिए ये ऐसे मतलब पीछे से मुड़ा हुआ है और ये सही दिशा में है, तो दक्षिणा यानी दक्षिण की ओर जा रहा है, मुड़ा है, तो दक्षिणावर्त घुमाव हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा, किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं बच्चों ताकि ध्यान में अच्छे से बैठ जाए। यदि कोई व्यक्ति, मान लो जैसे आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वह आप दाएं घूमते हैं तो आपका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक। किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। जैसे आप बाएं घूमते हैं तो आपका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल में भी दिया गया है डायरेक्शन में। ये हमारा उत्तर है, यहाँ से हमारा ये डायरेक्शन है, और यहाँ इधर से अगर हम घूमेंगे तो बाएं जाएंगे, बायां घुमाव हो जाएगा तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक। और अगर हम दाएं जाएंगे तो हमारा पूर्व दिशा हो जाएगा। याद रखना बच्चों। अगला टॉपिक है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा, किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा। अब इसका भी डायरेक्शन आपको समझा देते हैं। जैसे ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। ठीक। अब इसमें हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से डायरेक्शन गया है बायां घुमाओ और यहाँ से आया है ऊपर से दायां घुमाओ। ठीक। ये हमारा पूर्व था, और जब ये हमारा पूर्व है तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बस यहाँ पे लिखा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा, किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। आज हमारा बस यहीं तक रहेगा। अगले पार्ट में हमारा इससे भी अच्छा होगा। और अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ध्यान से इसको अगर समझ लेंगे, एक नहीं 2-3 बार अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे एकांत में, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अगले एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर अगर डायरेक्शन का पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्शन के, अगर पूछा गया तो आप अच्छे से दे पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना बच्चों, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।